इस वक्त हम थोड़ी सी बात करेंगे इंजमामुल हक की इंक्वायरी की अपडेट के हवाले से। इंजमामुल हक को तहकीकाती कमेटी में बुलाने पर मुशावरत और इस पर बात करने के लिए डायरेक्टर मीडिया और कम्युनिकेशन पीसीबी आलिया रशीद इस वक्त हमारे साथ हैं। आलिया, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि आप इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से अलहदा क्यों हो गई? ये तो बड़ी मामूली सी बात थी। एक्चुअली नजीब, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जर्नलिज्म में हूँ, मीडिया को हैंडल कर रही हूँ, तो उसकी वजह से मुनासिब नहीं है कि मैं आप लोगों से भी सारी खबरें भी शेयर करूँ मैं सबसे, और उस कमेटी का हिस्सा भी बनूँ। तो वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मुझे अपने ही यहाँ नजर आ रहा था। तो मैंने कहा कि बेहतर इसमें है कि, क्योंकि देखिए मीडिया को उन्होंने सिर्फ एक ऑब्जर्वर के तौर पे बिठाना है, तो इसलिए मैंने अपनी जगह अपने कलीग को बिठा दिया है। तो चूंकि मेरा इंटरेक्शन मीडिया से एवरीडे होता है, तो वो इस वजह से मैंने ये मुनासिब समझा। ठीक है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है इसके बारे में कहा जा रहा था कि ये बड़ी फास्ट एक्ट करेगी, तो इंक्वायरी अभी तक कहाँ पहुंची और कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई रिपोर्ट? हाँ देखिए, जब इब्तदा में ये बात हुई थी तो हमें ऐसा लग रहा था कि फौरी तौर पे चंद दिनों के अंदर ये चीजें सामने आ जाएंगी। मगर जब इसमें हमने शामिल हुए, लीगल के लोग भी शामिल हुए, इसमें फाइनेंस के लोग भी आए, एंटी करप्शन के लोग भी आए, तो ऑब्वियसली सबको अपना काम करने में थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। और खासतौर पे चूंकि यूके की वो इन्वेस्टिगेशन करना, वहां से खतो किताबत, ईमेल के जरिए बातचीत हो रही है, तो जो साया ग्रुप है उनसे भी हम कांटेक्ट करेंगे आगे चल के। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो थोड़ा सा वक्त मांग रही हैं, और ज्यादती किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। हमारे इतने बड़े हीरो हैं इंजमामुल हक, और मैं तो उनकी पर्सनली बड़ी मदाह हूँ और हम उनकी बहुत इज्जत भी करते हैं। तो ये एक ऐसी चीज आ गई सामने अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड कप के दौरान, जो आनी नहीं चाहिए थी, मगर चूंकि वो आ गई तो मजबूरी है कि इसके ऊपर काम भी करना है, और इस पर कोई क्वेश्चन भी ना हो और साफ और शफाफ तरीके से ये चीजें हो। इस लिहाज से इंजी ने भी शायद यही मुनासिब समझा कि फौरी तौर पर वो रिजाइन कर दें, ताकि बगैर किसी प्रेशर के हम भी इस पर इन्वेस्टिगेट कर सकें और वो भी एक साइड पे होकर देख सकें। अच्छा आलिया, एक सवाल है और ये क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा इस वक्त आ रहा है कि पीसीबी ये सारे मामला पहले क्यों नहीं तय कर लेती, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पहले क्यों नहीं चेक हो जाता, ये मीडिया की निशानदही पर ही क्यों होता है? हाँ, ये मैं मानती हूँ इस बात को। ये मेरा ख्याल है इसमें दो तरह की बातें हैं एक्चुअली, क्योंकि ये सवाल सबसे पहले मैं भी जर्नलिस्ट ही हूँ, तो इसलिए मैंने फौरी तौर पे ये सवाल किया था। उसका जवाब ये था कि देखिए, आप एक जर्नल रेपुटेशन होती है जब किसी को आप हायर करते हैं, तो उसके अलावा जो उसके पीछे के जो रिकॉर्ड्स होते हैं कि कोई क्रिमिनल नहीं है, कोई और किसी चीजों में मुलव्विस नहीं है, वो सारी चीजें ऐसी होती हैं मोटी मोटी जिसको आप कह लें, उसके ऊपर तो काम मतलब उसको सर्च कर लिया जाता है, वो तो पता होता है कि ये चीजें हैं। लेकिन इस चीज के ऊपर जो है, ये किसी के भी जहन में ये बात नहीं थी कि एक बात और भी है, वो क्लियर करना जरूरी है कि इंजी शुरू दिन से कह रहे थे कि साया ग्रुप से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, तलहा से दोस्ती बहुत है। लेकिन अब उन्होंने इस चीज को भी तस्लीम किया है कि वो उनके भी एजेंट हैं, जिस तरह वो हमारे प्लेयर्स के एजेंट हैं। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ता वक्त कि वो चीफ सिलेक्टर नहीं थे। अब क्योंकि चीफ सिलेक्टर हो गए हैं, तो उसकी वजह से ये क्वेश्चन उठा है, और आया भी मीडिया की तरफ से था। और आपको पता है, अगर इस पर काम ना होता तो आप ही लोगों ने कहना था कि देखो जी, इतनी बड़ी खबर आ गई, इस पर कोई काम ही नहीं कर रहा पीसीबी। तो अब वो काम हो रहा है, तो देखिए होपफुली चंद दिनों में तहकीकात मुकम्मल हो जाएंगी। अच्छा, इसमें ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है कि इसमें एक खिलाड़ी का नाम भी आ रहा है, तो क्या ये जो तहकीकात होगी तो खिलाड़ियों से भी सवाल किया जाएगा, उनसे भी इन्वेस्टिगेशन होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, इसमें जिस खिलाड़ी का नाम आ रहा है, आप याजू कंपनी के हवाले से बात कर रहे हैं, प्लेयर्स का तो इसमें कतई कोई वो नहीं है, इवन इंजी का भी कोई कसूर नहीं है। कोई कंपनी बनाना या किसी के साथ जॉब करना कोई वो जुर्म थोड़ी है। पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि जब आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं, तो वो प्लेयर जो है वो टीम में उसने सिलेक्ट होना है, और इंजी जो है वो चीफ सिलेक्टर है इंजमामुल हक साहब। तो यहाँ पे ये एक इशू ऐसा आ जाता है जिसकी वजह से हाँ, वो कंपनी, हम एक्चुअली जो तहकीकात हो रही हैं उसमें ये देखना पड़ेगा कि याजू जो कंपनी है, क्या वो भी प्लेयर्स को मैनेज करने का काम कर रही है या नहीं। अगर वो कोई और दूसरा बिजनेस कर रही है तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो प्लेयर मैनेजमेंट को कर रहे हैं जैसे कि साया वाले कर रहे हैं, तो उससे फर्क पड़ता है डेफिनेटली। तो अब यही उम्मीद की जा सकती है कि चीजें जो हैं वो जल्दी क्लियर हो जाएंगी,
اور انضمام الحق جو ہیں ان کا جو ریزگنیشن ہے وہ ابھی ایکسیپٹ نہیں ہوا. اگر چیزیں ساری کلیئر ہوتی ہیں تو وہ انشاءاللہ دوبارہ واپس آ جائیں گے. ٹھیک ہے, یہی میرا اگلا سوال بھی تھا کہ ریزگنیشن ایکسیپٹ نہیں ہوا مطلب وہ چارج دوبارہ سنبھالیں گے؟ سنبھال سکتے ہیں.